अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारे साथ एक जाने माने शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, सर शकील, जो कि पिछले तकरीबन 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर, और तकरीबन 23 साल का इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। तो कैसे हैं सर शकील? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बेसिकली ये जो हमारी गपशप है, इट्स कैजुअल गपशप, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई डेडिकेटेड कंटेंट वगैरह इस तरह के हम लोग कोई स्क्रिप्ट करके या कोई चीज़ लिख के याद करके आपको बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो फील किया है, जो हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया हुआ है, जो एक्सपीरियंस है, वही चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो टॉपिक था, आज का टॉपिक ये था कि एक जो फ्रेश ग्रेजुएट पर्सन होता है शकील भाई, ठीक है, जो एक यूनिवर्सिटी से जैसे ही उसने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह क्लियर किए या फिर कोई सब्जेक्ट्स वगैरह अपने क्लियर आउट किए, ठीक है, और अपनी फील्ड के अंदर ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है, और उसके बाद वो एक मार्केट के अंदर जाता है, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर स्पेशली। तो उसके जो पहले स्टेप्स हैं कुछ, वो कहाँ से स्टार्ट लेगी, क्योंकि वो डायरेक्शन लेस होता है, ऐसे ही है। तो उसे नहीं पता हो रहा होता कि वो फील्ड कौन सी चूज करे। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाए, जैसे कि कोडिंग वाली साइड पे जाए, ग्राफिक्स वाली साइड पे जाए, कंटेंट वाली साइड पे जाए, किस साइड पे जाए, वो ही इज लाइक टोटली डायरेक्शन लेस। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट, कि ऐसा क्या चीज है कि कहाँ से वो स्टार्ट करे ताकि उसकी एक लर्निंग भी हो, ठीक है, और साथ साथ उसकी अर्निंग स्ट्रीम्स की तरफ भी मूव फॉरवर्ड करे, वो एक स्टेप आगे जाए। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट के लिए आई ऑलवेज बिलीव कि आपके थेरोटिकल वर्क के साथ साथ ना आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही है। और यू नीड टू हैव अ स्किल सेट विद यू, ठीक है। आजकल की नाउ डेज अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो आपके लिए डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईज ऑफ वर्क के लिए ना, जो आपको कोई आपका ग्रोथ के लिए या आपको रेवेन्यू स्ट्रीम एनहेंस करने के लिए है, तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। ऐसे ही है। तो जहाँ तक फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात होती है, होता ये कि उनको कोई प्रॉपर मेंटोर नहीं मिलता। पहली चीज़ तो ये कि ही द पर्सन नीड्स टू बी वेरी पैशनेट अबाउट ऐसी बात कि है, वो बिल्कुल क्या ऐसी करना बात है। चाहता है। वो आइडेंटिफाई करे कि वेदर ही वांट्स टू गो फॉर कोडिंग, नेटवर्किंग की तरफ जाना चाहता है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाना चाहता है, वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता है। ये सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है, आपकी आईटी से। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो इशू मैं देखता हूँ, आयरनी और डिलेमा, ये है कि पाकिस्तान के अंदर कि आपको राइट मेंटोर नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसी बात राइट है। ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मिलती जो आपको इस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली आपको साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस भी दे, साथ साथ आपको गाइड भी करे और गाइडलाइंस दे, ताकि आप अपना स्किल्स का सेट इंप्रूव करें जो आपने पढ़ा है उसको। लेकिन शजील भाई, आपने देखा होगा यहाँ पे मोस्टली ऐसे ही होता है कि बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, डेडिकेटेडली जिनसे हमारे पास कुछ अच्छी जो इंडस्ट्रीज में या अच्छी कंपनीज हैं, वो बहुत रेयर केस में एक फ्रेशी को लेती हैं, राइट? ऐसी बात है। तो फिर पीपल यूज टू मूव टूवर्ड्स द स्मॉल स्टार्टअप्स, ठीक है, और स्मॉल स्टार्टअप्स में जब वो बच्चे जाते हैं तो उनको डायरेक्शन के बजाय उनसे ज्यादा काम लिया जाता है। तो इस चीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि एक जो स्टूडेंट एक फ्रेशी जा रहा है, तो वो अपने आप को किस तरीके से उस मेंटोर से डायरेक्शन ले, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक स्टार्टअप है, दे वांट टू अर्न मनी, ठीक है, दे हैव टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर देयर कंपनी, ठीक है। तो वो उस बेचारे इंटर्नी के साथ लाइक एक चीज के सिखाने के बजाय वो 10-10 चीजें, 15-15 चीजें, 20-20 चीजें उनके सर के ऊपर थोप रहे होते हैं, और वो कह रहे थे कि आप ये करो, वो करो, फलां करो, ढींग करो, ठीक है। तो वो बेचारा वो जो चीज के अंदर आना चाहता है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर कंटेंट राइटिंग है या फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, वो सीख ही नहीं पाता। तो इस चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में देखो, आप मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, मैं वो देखता था कि जो भी इंटरव्यू करने आता था ना इंटरव्यूअर, वो आपको कहता था कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे ही यू है। डोंट हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब, ऐसी बात तो हम आपको इंटर्नशिप ऑफर करते थे, जॉब ऑफर नहीं करते। मोस्टली होता ही है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे ही आप स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं तब आप बाहर निकलते हैं कोई काम करने के लिए। हालांकि जब आप इंटर, मैट्रिक या ग्रेजुएशन करते हैं, उसके दरमियान में थोड़ा सा ब्रेक होती है। ऐसे ही है। उस ब्रेक्स के अंदर यू नीड टू गो टू अ राइट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जाके आप साथ साथ काम सीखते रहें। Exactly. सो बाय द टाइम आप प्रॉपरली इस फील्ड के अंदर आना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो यू वुड बी हैविंग गुड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट ऐसे ही है, ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। और इंटर्नशिप की ये होता है कि इंटर्नशिप से सारे वो काम लेते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, ऐसे ही है। जो मेन काम लेने वाला होता है वो उससे लेते हैं। बिल्कुल यही बात तो है। एट द एंड ऑफ द डे वो सारे काम तो कर रहा होता है, लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन हो जाता है। अच्छा, आपकी इन बातों से मुझे याद आ गया कि आई वाज इन द यूनिवर्सिटी, तो मतलब मुझे बहुत शौक होता था बहुत सारी चीज़ों को सीखने का ना।
तो मैंने क्या किया कि मैंने ना तकरीबन मेरा 4th सेमेस्टर हुआ, ठीक है, और 4th सेमेस्टर में मैंने सोचा कि यार इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है, कोई गेम्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि वो होता है ना जब बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा होता है तो कहते हैं कोडिंग करते हैं, ठीक है, मैं तो ये कोडर बन जाऊंगा, हैकर बन जाऊंगा, माइंड में ये होता है हैकर बन जाऊंगा। लेकिन खैर रियलिटी ये थी कि मैंने 3 मंथ्स का कोर्स किया, लेकिन उस 3 मंथ्स के कोर्स के साथ मुझे ये पता चल गया कि मैंने कोडिंग में जाना है या मैंने ग्राफिक्स में जाना है या मैंने गेमिंग में जाना है, क्योंकि वहां मैंने देखा कि 1% का डेडिकेटेड ड्यूटी है जी उसने ग्राफिक्स करना है, 1% की डेडिकेटेड ड्यूटी है कि उसने उस पर्टिकुलर गेम के लिए कोई कोडिंग करनी है, या फिर कोई बंदा एक पर्टिकुलर सर्वर को संभाल रहा है, ठीक है। तो मैंने जब डेडिकेटेड जॉब डिस्क्रिप्शंस देखी हैं, फिर मैंने कहा यार नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ 5 चीजें नहीं है कि कंटेंट राइटिंग कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो, या वेबसाइट बना के दे दो, या एक अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर लो। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स अ वेरी फास्ट फील्ड। होता ये कि जब कंपनीज मोस्टली करती हैं कि एक बंदा फॉर एग्जांपल उसकी एक्सपर्टीज जो है, फोटे जो है वो ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, उसके अंदर उसकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, लेकिन नॉर्मली कंपनी हायर करती है उसको और उससे 4-5 बंदों का काम इकट्ठा ले रहे होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल, और दे पे यू इन पीनट्स। जिस बंदे की जो स्किल्स और एक्सपर्टीज है उसी के अंदर ही एक्सेल करना चाहिए, ऐसी बात है। तो दैट पर्सन नीड्स टू बी वेरी स्मार्ट इनफ कि वो चेक करे कि यार और किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट, और मैंने किस काम के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और उसी को इम्प्रूव करना है। चले हम वापस अपने जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें गाइड भी करती हैं, बेसिक लेवल्स के ऊपर गाइड भी करती हैं, फिर जो लोग होते हैं वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते, ठीक है, लेकिन आफ्टर द ग्रेजुएशन जब वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था। तो एक यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट को डायरेक्शन देने के लिए क्या कर सकती है? व्हाट डू यू थिंक? अभी क्या कर रही है आपके लिहाज से? देखें, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है ना, टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़, वो करती ये हैं कि बेसिकली उनके जॉब जो है ना वो सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, एलुमनाइज होती हैं, ठीक है, वो खुद ही बाय द टाइम जब लड़का पास आउट कर रहा होता है तो वो उसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं कंपनीज के अंदर से ऑफर्स आने लग जाती हैं, ठीक है, जैसा काइजर यूनिवर्सिटी हो गया, कॉमसेट नस्ट हो गया, ठीक है। ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑलरेडी बच्चों के साथ जो है ना, बॉयज़ के साथ काम भी कर रही होती हैं, ठीक है, और उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन भी दे रही होती है कि अब यहाँ मसला ये आता है ना कि फॉर एग्जांपल जॉब फेयर्स वगैरह हो रहे होते हैं ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट यू कैन से कि अभी नमल की मैं रिसेंटली बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक डेडिकेटेड कंपनी है मेरे रेफरेंस में, वो लोग वहाँ गए, उन्होंने जॉब्स ऑफर की कि आप लोग कस्टमर सेल्स लाइक सेल्स सर्विसेज के लिए काम कर सकते हो, ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर काम कर सकते हो। तो मैं वही सोचा था कि अब प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रेशी है या जो बंदा यूनिवर्सिटी में डेडिकेटेडली उसने एडमिशन लिया है, ठीक है, उसको पता ही नहीं होता जॉब फेयर हो रहा है, उसे पता ही नहीं है कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, मतलब अवेयरनेस ही नहीं होती, और वो कॉन्फ्रेंस हो के लोग जाके चले भी जाते हैं, पता भी नहीं होता किसी को। सुनो, मैंने आपको शुरू में बात की ना कि देखें, अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट नहीं है ना, अगर आप पैशनेट है ना और आप चाहते हैं कि एक्सेल करें लाइफ के अंदर, तो आप इन सारी चीज़ों से अवेयरनेस आपकी ऑलरेडी इन टच होते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ आपको बताती नहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी पोस्टिंग करती रहती हैं चीज़ों की, नोटिस बोर्ड्स के ऊपर भी लगाती है, क्योंकि अब ज़माना पुराना तो रहा नहीं है, ठीक है, डिजिटलाइज ज़माना हो गया सारी चीज़ें, लेकिन स्टूडेंट नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द यूनिवर्सिटी अफेयर्स एज वेल, यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, ऐसे ही है। अब एट लास्ट में बस सिंपल सी एक छोटी सी एडवाइस ही मांगूंगा आपसे। ऑब्वियसली जो हमारे पास फ्रेशिज होते हैं, ठीक है, बड़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि अब पाकिस्तानी इकोनॉमी देख लें आप लोग, ठीक है, किस तरीके से डाउन आई हुई है, ठीक है, तो हर स्टूडेंट चाहता है कि वो बाहर जाए, ठीक है, लेकिन पर्सनली मैं कहूँ तो मैं नहीं जाना चाहता। मैं अगर जाना भी चाहता हूँ तो मैं सिर्फ विजिट के लिए जाना चाहता हूँ, घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ रहते हुए भी, ठीक है, इतना अर्न कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मुझे पता है कि मैंने क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से अपने बिजनेस को लेके चलना है, किस तरीके से मैंने अपने घर को लेके चलना है। तो मेन पॉइंट वहीं पे आता है कि अर्निंग स्ट्रीम्स के लिए क्या करना चाहिए इन्हें बच्चों को, ठीक है, जो फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं। और मुझे बस पॉइंट्स चाहिए आपसे, बस 1-2 पॉइंट जो कि हमारे 2-3 पॉइंट्स करेक्ट बता देता हूँ। असल में देखें, जब से कोविड आया था ना, कोविड के बाद पैराडाइम शिफ्ट हुई है, लोग ऑनलाइन वर्किंग के ऊपर ज्यादा आए, ठीक है, ऑनलाइन देखें, दुनिया हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज नाउ। इफ यू आर सिटिंग हियर पाकिस्तान या किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में बैठे हुए आप, ठीक है, तो वहां से आप अपना काम कर सकते हैं, ऐसे ही है। आपको कोई बाउंडिंग नहीं है कि यू नीड टू गो टू फ्रांस, यू नीड टू गो टू इंग्लैंड टू डू द वर्क। अब वर्क फाइवर आपकी 100 चीजें जिस पर बैठ के आप आराम से काम करते हैं, लोग वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं, क्या नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड ऐसी है। दुनिया और डायनामिक्स बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं, और दिन ब दिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट के ऊपर आ रही है
कि आपको पता नहीं, काफ़ी मैंने लड़के ऐसे भी देखे जिनका थेरेटिकल नॉलेज नहीं है, ऐसे ही लेकिन वो इतना ज़्यादा पैशन, इतनी लगन है उसके अंदर कि उन्होंने यूट्यूब या डिफरेंट चैनल से सीख के अपने आप को इतना ग्रोम और इतना अपने आप को काबिल कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही। वो बैठ के महीने के अंदर लाखों रुपया कमा रहे हैं, बिल्कुल। और वी हैव लिविंग एग्जांपल्स अबाउट इट। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अभी जितने भी फ्रेशर्स हैं, ठीक है, आप लोग सबसे पहले अपने माइंडसेट बनाएं, ठीक है, कि आपने करना क्या है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही तो एक अच्छा मेंटर लें। अगर एक अच्छा मेंटर मिल जाता है तो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है, अच्छे तरीके से स्किल सेट को सीखें, एक पर्टिकुलर स्किल सेट सीखें और साथ में मल्टीपल स्किल्स को भी टाइम दें। एक डेडिकेटेडली आवर्स को डिवाइड कर लें। वो आपने 8/3 शायद रूल होता है, 8-8-8 के, एक में आप लोग खाना खाओ, एक में आप लोग एंजॉय करो और साथ में 8 घंटे आप और stay काम करो, positive। ठीक है, और हमेशा स्टे पॉजिटिव। कुछ भी गलत हो जाए आपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द Thank नेक्स्ट you so much। एपिसोड।